नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस पेचीदा मर्ज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मर्ज़ ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को होता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो मोटापे का शिकार होते हैं, उन्हें ये मर्ज़ होता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जो बहुत शौक़ से मरगन और तली हुई अशिया खाते हैं, ज़्यादा चर्बीली घी वाली अशिया खाते हैं, उन्हें ये होता है। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो फैटी लीवर है। अक्सर और बेशतर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और उनकी रिपोर्ट हम चेक करते हैं। रिपोर्ट्स को जब देखते हैं तो उनके अंदर फैटी लीवर की रिपोर्ट ज़रूर होती है और देखा जा रहा है कि कसरत से बहुत ज़्यादा पेशेंट को ये मर्ज़ होता जा रहा है। फैटी लीवर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है? मेरे दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हज़ाम बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। आपको खुदा न खास्ता पित्ते के अंदर पथरियां हो जाती हैं। आपके जिगर के अफ़ाल बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर फैटी लीवर बहुत ज़्यादा अरसे तक जिगर में रहे, बसा औकात जिगर के नकारा होने का भी खदशा होता है। आपको हेपाटाइटिस के मर्ज़ का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से पेचीदा किस्म के अमराज आपके जिस्म में पैदा हो जाते हैं। फैटी लीवर अगर आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मुतासर करता है तो वो आपका मैदा और जिगर ही है। अक्सर और पेशतर डायबिटिक पेशेंट जब अपनी रिपोर्ट्स करवाते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जहां उन्हें खून के अंदर दूसरे अमराज का पता चलता है, वहां उनकी प्रॉब्लम में मज़ीद इजाफा हो जाता है, उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें फैटी लीवर भी हो गया है। अक्सर व बेशतर डायबिटिक पेशेंट को फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे दोस्तों, फैटी लीवर की वजह से क्या होता है, आपके पाँव सूज जाते हैं, पाँव में सोज और वर्म हो जाती है। फैटी लीवर की पहचान कैसे होती है? अक्सर व बेशतर सबसे पहली बड़ी पहचान आपको मैंने बताई है कि आपका मैदा जिगर डिस्टर्ब रहेगा, आपका निज़ाम इन्हिज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है, आपके पित्ते के अंदर पथरियां हो सकती हैं। मेरे दोस्तों, आपके मसाने के अंदर पथरियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, आपके जिस्म का सारा निज़ाम मुतासर हो जाता है। सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर किया करें। खुदा न खास्ता अगर आपको जिगर की ट्रांसप्लांट करानी पड़ जाए तो इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आ जाता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सफ़ेद पोश इंसान है वो इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए जो फैटी लीवर का बायस बनती है। जब आपको फैटी लीवर होता है, आप मज़ीद चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत से अमराज का शिकार हो जाते हैं। हर किस्म के मीठे से परहेज़ कीजिए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, बहुत से डॉक्टरों ने इस बात की तहकीक की है कि अगर इंसान सिर्फ 1 महीने तक हर किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी वाली चीज़ें, मिठाई वाली चीज़ें, मीठे को छोड़ दे तो उसके 50% मर्ज ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। यानी कि वो 50% अमराज से बिल्कुल ऐसे ही शिफा पा जाता है। मेरे दोस्तों, हकीम बोअली सीना साहब लिखते हैं, परहेज़ इलाज से बेहतर है। ज़रूरी नहीं हम अपने इलाज मालजे के लिए बहुत बहुत महंगी अद्वियात इस्तेमाल करें, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करें। मेरे दोस्तों, चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके भी आप अपने मराज से छुटकारा पा सकते हैं। जिस इंसान का पेट बड़ा हुआ होगा, उसकी तोंद बाहर निकली हुई होगी, तो वो भी लाजमी तौर पे फैटी लीवर का शिकार होगा। खुदा करे वो फैटी लीवर का पेशेंट ना हो। अगर वो फैटी लीवर का पेशेंट नहीं है तो मेरे दोस्तों, खुदा न खास्ता चंद अरसे के बाद वो फैटी लीवर का पेशेंट बन जाएगा। इसलिए फैटी लीवर की सबसे बड़ी अलामत मोटापा है। मेरे दोस्तों, अपने मोटापे को कंट्रोल कीजिए। मोटापा कोई सेहत नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। खाना पेट भर के मत खाइए,
खाना पेट भर के ना खाना भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। आप खाना भूख रख के खाएंगे तो खुदा की कसम आप बहुत सारे अमराज से निजात हासिल कर लेंगे। आपको मोटापा नहीं होगा, आपका बेदा खुराक को सही तरह से डाइजेस्ट करेगा, आप बहुत सारे अमराज से निजात हासिल कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोटापे को कंट्रोल कीजिए। रोजाना सुबह की वॉक को अपना मामूल बना लीजिए। अपनी मसरूफियात को एक तरफ रख के अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। हमने अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा मसरूफ कर लिया है कि हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं रहा। अक्सर और बेशतर दोस्तों ने सुबह की वॉक को छोड़ दिया है। तो मेरे दोस्तों, वॉक को अपना शेड्यूल बना लीजिए। चर्बीली, स्कील, मठियाई वाली चीज़ों से परहेज कीजिए। हर किस्म के मीठे मशरूबात से परहेज कीजिए। मेरे दोस्तों, फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। फैटी लीवर के लिए जूस में जो सबसे अच्छी चीज़ है मेरे दोस्तों, वो चकोतरा है। आप चकोतरे का जूस चंद दिन तक इस्तेमाल करें। चंद दिन तक इस्तेमाल करने के बाद आप अपना फैटी लीवर का टेस्ट करवाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह पाक के फजल से आप फैटी लीवर के मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, चुकंदर ना सिर्फ आपके फैटी लीवर को कंट्रोल करता है, बल्कि मेरे दोस्तों ये आपके दिल की नालियों को भी साफ करता है, वेन्स को साफ करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, आपके जिस्म के अंदर ब्लड एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। मेरे दोस्तों, मौसमी किन्नू आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपके फैटी लीवर को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ जिंजर, जिसे हम अदरक कहते हैं, मेरे दोस्तों तिब की ज़बान में इसे सूंड कहते हैं। आप सूंड का, अदरक का, काली मिर्च कितनी डालिए, बिल्कुल बेमलूमी सी, सना मक्की मेरे दोस्तों डाल लीजिए। इसके साथ मेरे दोस्तों ज़ीरा स्याह डाल लीजिए। आप इसका सफूफ बना लीजिए। ये सफूफ आप नीम गर्म कोसे पानी के साथ सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। मेरे दोस्तों, इससे भी आपका फैटी लीवर का मसला हल हो जाएगा। ग्रीन टी, नेचुरल ग्रीन टी, आर्टिफिशियल नहीं मेरे दोस्तों, कलर वाली नहीं। मेरे दोस्तों, ग्रीन टी का कावा खाने के बाद आप एक टाइम मामूल बना लीजिए। बेशक सर्दियों में आप इस्तेमाल करें, एक दफ़ा ये कावा आप इस्तेमाल करें। ये कावा इस्तेमाल करने से भी आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैटी लीवर के मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत से दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि हम शायद कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कुकिंग ऑयल यूज़ करने से हमारा फैटी लीवर कंट्रोल हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, महंगा ज़रूर है लेकिन आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे भी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मेरे दोस्तों, रोगने जैतून का तेल फैटी लीवर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है। आप रोगने जैतून को इस्तेमाल कीजिए। मेरे दोस्तों, आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा अपने खाने में आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन दोनों ऑयलों को भी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मेरे दोस्तों, खाने में उतना ही ऑयल डालें। हमारी बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि खाने के अंदर बेतहाशा घी और ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। वो ना सिर्फ दिल के लिए नुकसानदेह होता है मेरे दोस्तों, फैटी लीवर पैदा करता है। मेरे दोस्तों, बंद गोभी का इस्तेमाल कीजिए। बंद गोभी बहुत अच्छी है, ये भी आपके फैटी लीवर को कंट्रोल करती है। खुदा ना खास्ता आपके पाँव के ऊपर सूजन है, आप बंद गोभी के पत्तों को पाँव के ऊपर बांध लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके पाँव की सूजन खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, सुबह उठ के निहार मुँह 1 या 2 तुरियां लहसुन की, उनको आप मुंह में रख के चबा कर इस्तेमाल करें। इससे भी आपका फैटी लीवर का मसला हल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, लहसुन आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये दिल की बंद वेन्स को खोलता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके फैटी लीवर को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। मेरे दोस्तों, इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैटी लीवर से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।